हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, उसके बाद हम इसके नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रकाश का किसी भी चमकीले सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, हम क्या चमकीला सतह से प्रकाश नहीं टकराएगा तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। बस अंतर क्या है कि चमकीला अगर कोई सतह रहे, तो अगर चमकीला सतह रहे तो उससे क्या होता है कि प्रकाश का अच्छा खासा परावर्तन होता है। ठीक है, उससे प्रकाश का काफी बढ़िया परावर्तन देखने के लिए मिलता है। और अगर चमकीला सतह नहीं है, जैसे दीवार है, तो उससे हमें प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए मिलता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होता है, इसीलिए हम चमकीला सतह कहेंगे। तो किसी चमकीले सतह से प्रकाश का टकरा करके लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रकाश का परावर्तन जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन जो है यह किसी भी सतह के लिए सत्य है, चाहे वह सतह कैसा भी हो, चाहे चमकीला हो या ना हो, सभी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। बस हमें ध्यान में रखना है कि चमकीला का प्रयोग हम इसीलिए करेंगे क्योंकि चमकीला सतह से जो है प्रकाश का परावर्तन हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। प्रकाश का परावर्तन उससे काफी बढ़िया होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दर्पण ले लेंगे। दर्पण ही क्यों लेंगे? दर्पण माने शीशा। कौन सा शीशा? जिसे हम अगर सुबह मॉर्निंग में जगते हैं तो मॉर्निंग में जगने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसके नजदीक जाते हैं? मम्मी पापा किसके नजदीक ना, सबसे पहले हम शीशा के नजदीक जाते हैं कि भाई अपना चेहरा कैसा है ना। उससे भी पहले हम चापाकल पे जाते हैं। चलिए उतना डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक दर्पण लेते हैं। दर्पण को हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। एक दर्पण लेंगे और इस दर्पण पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक किरण जो है, एक किरण आ रही है। ठीक है, एक किरण आती है और ये किरण आने के बाद क्या आती है, तो इस आने वाली किरण का क्या नाम होगा? ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम क्या कहेंगे? इस किरण को हम कह देंगे आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये किरण जिस बिंदु पे आई है, जिस बिंदु से टकराई है, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कह देंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, और आई है, आने के बाद ये क्या होती है, यहाँ पे टकराती है। तो जिस बिंदु से टकरा रही है उसी बिंदु पे हम क्या करेंगे, इस सतह के लंबवत एक लाइन हम खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस सतह के लंबवत एक हम लाइन खींच देते हैं और इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे? अभिलंब। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है, और यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है, उतना ही कोण बनाते हुए हम क्या करेंगे, इधर भी एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। ओके, आपका कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आ रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और इसी आपतन बिंदु पे हमें क्या करना है, ये अभिलंब खींचना है। और इसको हम कटे हुए लकीर से खींचेंगे। कटे हुए लकीर से डिनोट करेंगे। क्यों कटा हुआ लकीर से डिनोट करेंगे? क्योंकि ये जो है कटा हुआ लकीर का मतलब होता है कि ये वास्तविक नहीं है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक अभिलंब है।
तो इधर यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण बनाते हुए इधर भी हम क्या करेंगे, लकीर खींच देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। मतलब हम आपतित किरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं ना, मतलब आपतित किरण का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, चमकीले सतह पे जो किरण आपतित होती है या जो किरण पड़ती है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु किसे कहेंगे, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है या आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। अच्छा, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच कुछ कोण बन रहा है तो इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसीलिए इसको हम आई से सूचित करते हैं। और टकराने के बाद क्या हो रही है, ये इसी बिंदु से टकरा करके लौट रही है, तो ये लौटने वाली किरण को, ये जाने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और इसके बीच का जो कोण है, इस जो कोण बन रहा है, ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ओके, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्यों आर से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे, क्योंकि परावर्तित किरण कोण, परावर्तन कोण का इंग्लिश से क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का देखा जाए तो कुल मिलाकर के दो नियम दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें इसका पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, ध्यान देंगे, सबसे पहला नियम है कि इसका जो आपतन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये परावर्तक सतह, इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ओके, और ये जो है इसका मतलब है, इस लकीर का मतलब है कि ये क्या है, ये रंगा हुआ है। ठीक है, इस लकीर का मतलब क्या है, ये पॉलिश किया हुआ है, रंगा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कुल मिला के कितने नियम हैं, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण वो किसके बराबर होता है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण ये और कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा ना। अगर आपतन कोण 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री ना। ये 45 तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसको समझ रहे हैं। ठीक है, इस पे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके बाद हम दूसरा नियम थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, इस दूसरा नियम जानने से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है आपतन कोण, अगर आपतन कोण जो है, ये किरण जो है, अगर ये मुड़ते 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 क्या हो, यहाँ पे आ जाए, इसी पे, इसी अभिलंब पे ही अगर आपतित हो जाए तो परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, अगर किरण इसी पे आपतित हो जाए तो परावर्तित किरण भी क्या होगी, इसी रास्ते में लौट जाएगी ना, अभिलंब के ही दिशा में लौट जाएगी। तब थोड़ा सा भी कोण नहीं बना रही है। तो आपतन कोण कितना है, इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो ध्यान में रखना है, अगर प्रकाश की किरण अभिलंब के ही दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों तो बराबर होंगे ही, और दोनों कितने होंगे, 0 डिग्री होंगे। मतलब प्रकाश की किरण थोड़ा सा भी मुड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है ना, दूसरा नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, हम अब ध्यान देंगे मेरे हाथ पे, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण
और ये आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो ये डाला गया अभिलंब है, बस फोटो को आपको ध्यान में रखना है, आपको सभी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे डाला हुआ जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे एक बोर्ड ये समतल है तो इसी समतल में है, ठीक है, इसी समतल में होते हैं ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही समतल का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरा ये हाथ है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इसके बीच में अभिलंब होगा, इसके बीच में क्या होगा, ये अभिलंब होगा, और तीनों का तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों किस समतल में होंगे, किस समतल होंगे, इस समतल में होंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए, हमने क्या कहा था कि हम दूसरा नियम पे चल रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है इस पे डाला गया जो ये अभिलंब है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। जैसे बोर्ड के समतल में है ना, किरण आ रही है, आएगी, टकरा करके लौट जाएगी, ठीक है, ये अभिलंब हो जाएगा, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला नियम पे क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लें सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्या करता हूं मैं, इरेज कर देता हूं ना, आप लोग अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का अभी हम कितने नियम जाने, कुल मिलाकर के प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम जाने, इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इससे जो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है, इससे हर एक साल जो है इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, बोर्ड इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते ही रहती है प्रत्येक साल, ठीक है। तो आपका काफी VVI काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा, हम ये समतल दर्पण लिए थे, ठीक है, समतल दर्पण लिए थे, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको हम आपतित किरण कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये आपका अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब को हम एन लिख सकते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब है, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश की किरण जो है, अगर प्रकाश की किरण ना, अगर प्रकाश की किरण इसी दिशा में आ जाए तो क्या होगा ना, प्रकाश की किरण अगर अभिलंब पे ही आ जाए तो क्या होगा। तो हम ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आती है तो ये क्या होगा, टकरा करके फिर क्या होगा, क्या ये जब परावर्तित होगी तो किस दिशा में परावर्तित होगी, फिर इसी दिशा में इसी पे लौट जाएगी। तो आपतन कोण कितना होगा, उसमें हम चर्चा किए थे, आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री, और परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस केस को आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट केस होता है, ठीक है। तो आगे की बात हम चर्चा करने वाले थे ना, ये तो कटा हुआ रहेगा, अभिलंब है, ओके। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा बढ़ा लें तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा बढ़ा लें तो कहीं से कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कौन सी किरण है, ये भी आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण ही है, ओके, कौन सी किरण है, आपतित किरण है ना?
आपतित किरण है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, ये जो है दर्पण के साथ क्या हो रहा है, इस दर्पण के साथ, मिरर के साथ ये कुछ एंगल बन रहा है। और गौर से यहाँ पे हम देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, कुछ इस तरह का मेरे पास जो है इस तरह का फोटो बन रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस। और इस क्रॉस का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, आपके दिमाग में डाउनलोड हो रहा होगा ना, क्लास 9 की चीज़ है। ये दोनों आपस में कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है, कौन सा कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कौन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर मान लें कि ये 40 डिग्री, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह ये और ये भी आपस में बराबर होते हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, बस वही बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हमें इस कोण का मान निकालना हो, दर्पण और आपतित किरण के बीच के कोण का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम अभी तो चर्चा किए थे कि ये अभिलंब है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसका मान मुझे पता है तो 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, ये भी 90 होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 90 में से इसको घटा देंगे। मतलब ये अगर हम इस कोण को अल्फा मान लें, अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हम क्या लिख सकते हैं, दर्पण और आपतित किरण के बीच के कोण का मान हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस आई, या फिर आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तो आई का मान दिया है तो आई को घटाएंगे, आर का मान दिया है तो आर को घटाएंगे। तो अगर हमें अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपतन कोण में से इस कोण को हम 90 डिग्री से आपतन कोण को घटा लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये भी कितना क्या होगा, ये भी तो अल्फा है, ये होगा, ये भी आपस में बराबर ही होगा, ये भी अल्फा होगा ना। अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो कोण, अगर मुझे किसी तरह से इस कोण का मान आ जाए तो इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, ये परावर्तित किरण है और ये भी ये आपतित किरण है, हाँ आपतित किरण है। तो ये जो आपतित किरण है जो बाहर जा रही है, ठीक है, ये जो आपतित किरण बाहर जा रही है, तो इस दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसको हम सूचित किससे करते हैं, डेल्टा से ना, डेल्टा से इसको हम डिनोट करेंगे, विचलन कोण को हम डेल्टा से सूचित करेंगे, ठीक है। तो इस ये विचलन कोण बन कैसे रहा है, जैसे ये किरण आ रही है और बीच में हम दर्पण रख दिए। अगर हम दर्पण नहीं रखे होते तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन दर्पण रख देने से क्या हुआ, ये अपने रास्ते से भटक गया है ना, विचलित हो गया, तो इसीलिए इस कोण का नाम क्या रह जाएगा, विचलन कोण। और विचलन कोण का मान हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, विचलन कोण का मान निकालने के लिए अगर मुझे आपतन कोण का मान दिया हुआ, अब मान लेते हैं अगर मुझे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मुझे दे दे 30 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अल्फा का मान निकाल लूंगा ना। अब दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण निकाल लूंगा, 90 माइनस 30 डिग्री करके, तो ये अपना 50 डिग्री आ जाएगा। और अब मुझे अब क्या चाहिए, विचलन कोण, मतलब डेल्टा का मान चाहिए। तो डेल्टा का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस इसका क्या करना है, डबल कर देना है, तो मुझे किसका मान आ जाएगा, विचलन कोण का मान आ जाएगा। तो विचलन कोण का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, अगर हमें आपतन कोण का मान दिया हुआ है, अगर आपतन कोण का मान दिया हुआ है तो आपतन कोण को हम 90 डिग्री से घटा लेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे ना, तो मुझे किसका मान आ जाएगा, विचलन कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, अच्छा मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर मेरे पास दे दे ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री मैंने अभी तुरंत लिया था, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, इससे 45 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा दर्पण,
और इसके बीच का कोण ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने अल्फा माना था, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लेंगे, 45 डिग्री आ जाएगा ना। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, ये विचलन कोण क्या हो जाएगा, विचलन कोण क्या हो जाएगा, विचलन कोण जस्ट इसका दोगुना हो जाएगा 45 डिग्री ना, दो मतलब 90 डिग्री। तो चलिए इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन जो है साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो सभी सतह के लिए जो होता है सभी सतह पर लागू होता है, चाहे वो चिकना सतह हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा सतह हो। ठीक है, साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर चिकने सतह से और एकदम प्लेन सतह से प्रकाश अगर परावर्तित होती है तो प्रकाश के इस परावर्तन को इस तरह से ये समांतर हो जाती है, तो प्रकाश के इस परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और प्रकाश अगर मान लेते हैं कि ये सतह अगर टेढ़ा मेढ़ा है ना, सतह अगर टेढ़ा है तो ऐसे सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे प्रकाश की किरण आई इस तरह से चली गई, फिर यहाँ पे आई तो ये तो इसे भाग जाएगी, यहाँ पे आई ऐसे चली गई। तो देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि वो सतह कैसा है। ठीक है, आने वाली है, ये जाने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी और ये इस तरह से चली जाएगी। तो देख रहे हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं हो रही है, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होगा, तो इसी तरह ये इसके समांतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या कह देंगे, अनियमित परावर्तन। मतलब समतल सतह से होने वाले परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन, और खुरदरे सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए।